हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कार ऊर्जा सामंत, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि आपके सामने लेकर आए हुए हैं। अब इनको मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप वीडियो को देखते रहिए। 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा ये लेक्चर मैं निचोड़ कर ना आपके दिमाग में डाल दूंगा। अगर नहीं डाल दूंगा तो लाइक सब्सक्राइब मत करना लास्ट में, लेकिन पूरा वीडियो देख लेना और कमेंट करना कि हमारी वीडियो कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो में कोई गलती दिख रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर, आपको समझ में नहीं आता, ये है वो, कुछ न कुछ बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जब तक नहीं बताएंगे स्टूडेंट, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे मतलब पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है, आपको अंडरस्टैंडिंग क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि इतना बड़े चैप्टर इनको एक हफ्ता में लगभग पढ़ाते हैं, 10 दिन पढ़ाते हैं अध्यापक, लेकिन मैं कह रहा हूँ 15 से 20 मिनट में मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। आइए देखिए कैसे डालते हैं, फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैटर करता है पहली बात तो कार्य ऊर्जा सामर्थ्य। इसमें तीन टॉपिक है। पहली बात तो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य। दूसरा बहुत बड़ा ऊर्जा है। तीसरा बहुत बड़ा क्या है, आपका पावर है। मतलब एक एक पार्ट का बहुत बड़ा विखंडन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन को। माने रखता है पहली बात तो हमारा कार्य। क्या माने रखता है? कार्य। अंग्रेजी होती है भैया वर्क। बहुत बढ़िया काम, वर्क किए हैं ना सब लोग, दिन रात वर्क करते हो। आइए देखते हैं साइंस किसको वर्क बोलता है। हम लोग कहते हैं दीवार को दिन भर धक्का दिया, हमने दिन भर बोझा ढुआ, लेकिन बोलते इतना थक गए। साइंस कहता तेरी बस के बात नहीं, तेरी जीरो किया है। अब देखते हैं क्यों कह दिया साइंस मैंने दिन भर बोझा लिया और साइंस जीरो कर रहा है। पूरा लेक्चर आपको मिलने वाला है दोस्तों। माइंड रखता है कार्य जो है, ये बोलता है जब किसी पिंड को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करते हैं, इस प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। माने कि अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं बोर्ड पर, अगर फोर्स पीछे नहीं जाएगा तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कार्य नहीं होगा। हम दिन भर दीवार को ठेलते रहें, दिन भर 24 घंटा हो जाए, मैं थक जाऊंगा, मेरे नजरिया से बहुत कार्य किया, लेकिन दीवार 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने कार्य नहीं किया। आइए देखते हैं। इसका मतलब कार्य जो है, मैं आपको डिफिनीशन लिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ लेक्चर दे रहा हूं। हजारों डिफिनीशन बनाओगे मेरे तरफ से। मैटर करता है जो कार्य आपका है। अब बताएंगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करते हैं, इस प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। डिफिनीशन हटाना ही हटा, गर्दा उड़ाते हैं इस पर थ्योरी पर। माने कि अगर हमको कहा जाए कार्य जो है W, यह होता है F गुणते बल की दिशा में विस्थापित FD। माने कि W बराबर आपका आ गया FD। यह हुआ कंडीशन। मान लेते हैं कार्य जो होता है किसी कोण पर खींचा जा रहा है। मान लेते हैं मैं कुछ खींच रहा हूं किसी कोण पर, जैसे कि ये इस फिगर के अनुसार देखिए। मान लेते हैं ये आप इसको, कोई पिंड है, आप खींच रहे हैं फोर्स से, मान लेते थीटा कोण यह बना रहा है, अब विस्थापन D होगा, तो आपका यही कार्य हो जाएगा W बराबर FD cos थीटा। आइए, क्लियर हो रहा है? माने रखता है कार्य एक अदिश राशि है। एक क्या है? अदिश राशि है। मैटर करता है इसका मात्रक। मात्रक कई बार पूछता है, तो मात्रक इसका होता है जूल या न्यूटन इंटू मीटर होता है। और देखते हैं, इसको हम बोलते हैं, यदि क्वेश्चन आता है कि ये कार्य जो है किस कोण पर सबसे ज्यादा कार्य करता है, मतलब किस कोण पर कार्य ज्यादा हमारा होगा, तो इस पर हम देखते हैं। अगर मान लेते हैं पॉइंट ऑफ के नियम से थीटा बराबर मैं 0 अंश लेता हूं, तो W बराबर FD cos 0 अंश का मान 0, मतलब सबसे ज्यादा कार्य 0 अंश पर होगा। फिर दूसरे स्टेप पर लेते हैं, अगर मान ले थीटा बराबर 90 अंश, तो आपका W बराबर FD cos 90 अंश का मान 0, माने कि W बराबर 0। 90 अंश का मान क्या हो जाता है? 0। और मान लेते हैं कि अगर थीटा बराबर 180 लेते हैं, तो W बराबर FD cos 180 अंश का मान -1 होता है। आपका W बराबर कितना होगा? -FD ये होगा। तो कार्य का ये हमने पूरा का पूरा थ्योरी डाल दिया दिमाग में। सिर्फ आपसे यही इतना ही क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा यहां से।
कहा ना किस कोण पर सबसे ज्यादा कार्य होगा, तो आप बोलेंगे 0 अंश। किस कोण पर सबसे कम कार्य होगा, 180 अंश पर। क्लियर हुआ। अब मैटर करता है, यहां से मैटर करता है कि अर्ग और जूल में संबंध बताइए। ये कई बार आया है, माने कि अर्ग एंड जूल में रिलेशन पूछता है, तो मारेंगे 1 जूल बराबर 10 घात 7 अर्ग होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 1 जूल में कितने अर्ग होता है, अर्ग किसका मात्रक है, अर्ग जो सीजियस मात्र है आपका, वो सीजियस मात्रक है, और कोई 1 जूल में 10 घात 7 अर्ग होते हैं। ये आपसे पॉइंट ऑफ दृष्टि से हमने सिर्फ कार्य के बारे में लिखा। अब आने वाला है दोस्त ऊर्जा। ऊर्जा क्या चीज है भैया, एनर्जी हम पढ़ाने जा रहे हैं, गर्दा उड़ा देंगे 5 मिनट के अंदर एनर्जी को। मैटर करता है कार्य करने की जो हमारा क्षमताएं होती है उसी को हम बोलते हैं ऊर्जा। मतलब हमारे पास कितनी कार्य करने की क्षमता है, यही मेरी एनर्जी है। मेरे पास पढ़ाने की कितनी क्षमताएं हैं, यही मेरी एनर्जी है। तो आपके किसी पिंड द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम बोलते हैं का ऊर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है ठीक है। कहने का मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब मैटर करता है ऊर्जा का मात्रक भी न्यूटन इंटू मीटर या जूल होता है। दूसरी पॉइंट यहां ज्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि जो एनर्जी होती है ये 2 भाग में होती है। आपको पढ़ना है गतिज ऊर्जा एंड स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ये पॉलिटेक्निक IRT वाले, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक मेरा 41 आया हुआ है, आप लोग को बता दे, सारे लेक्चर काम में आएंगे। मैं यही सब पढ़कर गया था, वो आ गया था। तो आप लोग मैं फ्री क्लास पढ़ा रहा हूँ, कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, 5-5, 7-7 हज़ार, 10,000 रुपये तक ले रहा हूँ, और सिलेक्शन दिलाऊंगा। मेरी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोचिंग चलती है, आप लोग जैसा चाहें। आइए देखते हैं। ये देखिए, इनमें से मैं पहला पढ़ा रहा हूँ आपको गतिज ऊर्जा। देखिए आप लोग को बता दें कि काफी बच्चे सोचते हैं गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है। ऊर्जा का कार्य का दुनिया में कोई भी ऊर्जा आ जाएगा, आखिर मूंद कर मान लेना कि जूल होती है। क्या होती है? कोई ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिक और गतिज ऊर्जा, स्थितिज, कोई भी ऊर्जा तो ऊर्जा का मात्रक जूल। तो दुनिया में कोई भी ऊर्जा आएगा सबका मात्रक मार देना जूल। ये मेरे तरफ से ट्रिकी है। आगे देखते हैं ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे देखते हैं किसी वस्तु में, यहां गति है ना, किसी वस्तु के उसके जो वेग के कारण ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं का गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी बता रहा है मोमेंट है, इसमें मोशन है। इसका मतलब किसी भी पिंड के उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। बाइक चलाते हैं, उस पिंड है, उसके गति के कारण उसमें ऊर्जा आ रही है, उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है KE बराबर 1/2 mv²। यह इंपॉर्टेंट वाली बात है। माने कि किसी भी वस्तु का वेग बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा वृद्धि हो जाती है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कोई दिक्कत? किसी भी वस्तु का वेग 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। द्रव्यमान 6 गुना करेंगे तो वेग भी आपका काइनेटिक एनर्जी भी 6 गुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आपका यम। अब मैटर करता है आपका दूसरा, आपका है क्या, ये स्थितिज ऊर्जा। क्या है भैया? स्थितिज ऊर्जा। ये है आपका स्थितिज ऊर्जा का यू पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। जहां यम द्रव्यमान, जहां यहां देखो वेग है, यम मास से बातें नहीं भैया, बात नहीं करेंगे ना, डाउट हो जाएगा आप लोग को भी हमको भी, क्योंकि आप लोग पूरा फोकस यहाँ करें, बहुत बढ़िया रहेगा सभी लोग को। हाँ आइए देखिए, स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये कहता है किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कॉपी में नोट कर लेना, ये मत करना सर आपने परिभाषा नहीं लिखा, सारा गर्दन उड़ा दिया परिभाषा को।
माने रखता है कि स्थितिज ऊर्जा कोई कहा तो किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण वो जो ऊर्जा उत्पन्न होती स्थितिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती गतिज ऊर्जा। क्या दिक्कत है, एक लाइन में आंसर मैं बता रहा हूं। आइए देखिए, अब ये मैटर करता है, माने कि स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी से जितना ही ऊंचा जाएगा उसमें स्थितिज ऊर्जा उतना ही ज्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि यच है हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट घटेगी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। हाँ पीई, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बोले हैं पीई होगा, बहुत बढ़िया पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कुछ किताबों में यूपी ही देता है, कोई दिक्कत है ना, यूपी देता है, यू से एनर्जी करता है, पी से पोटेंशियल को करता है कुछ किताबों में, लेकिन यहाँ और पीई होता है मीनिंग से पोटेंशियल एनर्जी। आगे देखते हैं, माने द्रव्यमान बढ़ाने पर बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण, ये ध्यान देना, ये मैटर करता है। ऊपर जाने पर जी का मान घटने लगता है, बताए थे, नीचे जाएगा तो भी बढ़ता है, लेकिन यच के मामले में बता दूं, यच बढ़ेगा तो पीई बढ़ेगा। आइए देखते हैं, माने कि आपका गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा ये ऊर्जा के अंदर आते हैं। लास्ट टॉपिक आपका, धन्य हो, ये देखिए सामर्थ्य ही आपका धूम मचाने वाला है टॉपिक, सामर्थ्य, अंग्रेजी का होती है पावर। ये देखिए क्या बात है, पावर को देखिए, मुलाकात करिए पावर से। मेरे पास बहुत पावर है पढ़ाने की, आप लोग के पास बहुत है पावर पढ़ने के, बैठ कर आ रहे हो, सबके पास क्षमता नहीं पढ़ने की, बोलते हैं ना। पावर के और नाम से जाना जाता है क्षमता, इसको एक और नाम से जाना जाता है दक्षता। ये देखिए सारे बात एक ही है। माने रखता है कि जो हमारा फार्मूला होता पावर बराबर किया गया कार्य बटे समय, कार्य करने की क्षमता को हमने ऊर्जा बनाया था, अब कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एक लाइन में, कार्य करने की दर को हम बोलते हैं शक्ति, ओ शक्ति शक्ति और सामर्थ्य, ये तीनों एक ही बात है, कोई दिक्कत। अब मैटर करता है इसका मात्रक वाट भी होता है और जूल प्रति सेकंड भी होता है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये जो हमारा शक्ति है, एक होता अश्व शक्ति एचपी होता है, इसका मात्रक बड़ा मात्रक होता है एचपी या एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। कई बार क्वेश्चन आता है शक्ति के बारे में। हाँ, अब मैटर करता है जो हमारा शक्ति होती है, ये एक और होता है सबसे बड़ा मात्रक, यहाँ लिखते हैं शक्ति या ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, इसी में आता है ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक आपका होता है किलोवाट घंटा, इसी को बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। इसका होता है आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.16 10⁻⁶ जूल होते हैं। क्लियर हो रहा है आपका विधम? तो कहने का मतलब जो सामर्थ्य होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाता है, ठीक है। अगर बताएगा, ये देखिए आपका कहेगा सामर्थ्य किसे कहते हैं? कार्य करने की जो हमारी क्षमता दर होती है, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? पावर, शक्ति। मटे कहते हैं इसका मात्रक वाट जूल पर सेकेंड होती है। एक एचपी बराबर 746 वाट होती है। एक लास्ट टॉपिक होता है ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक का होता है यूनिट या किलोवाट घंटा। तो ये हमारा 3 टॉपिक आपका सिर्फ 15 मिनट में आपका कंप्लीट हुआ। और इसका एक एक न्यूमेरिकल मैं गर्दन उड़ाने के लिए अगला चैप्टर मतलब अगला आपका वीडियो तैयार करने वाला हूँ। सिर्फ एक एक सवाल लगवाऊंगा उसमें। और अगर आपको अब अच्छा लगा हो, वीडियो में समझ में आया हो, तो लास्ट में लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको एक सब्सक्राइब एक लाइक के लिए मैं पढ़ाता हूँ। बाकी हमारी संस्था ऑफलाइन भी चलती है, लेकिन ऑनलाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे दूर के हैं नहीं आ सकते हैं, उनके लिए वेबसाइट आपके लिए अच्छी है।